दोस्तों बिग बॉस 18 का न्यू प्रोमो हुआ और जहां पे करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा ने की विवियन की चुगली। शिल्पा ने कर दिया है अविनाश को एक्सपोज। फिलहाल हमें बिग बॉस हाउस में यही सब देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पे अविनाश और करणवीर के बीच में कन्वर्सेशन होती है और साइड से सारा और विवियन उनकी कन्वर्सेशन को सुन रहे होते हैं। जहाँ पे अविनाश जो है वो करणवीर को बताते हैं कि मुझे ये ट्राइंगल वाला जो एंगल चल रहा है वो मुझे पसंद नहीं आता और कहीं ना कहीं मुझे ये फेक लगता है और इसको मैं ब्रेक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पे करणवीर अविनाश से बताते हैं कि जो भी तूने मूव लिया उसके बाद ये टूटने की जगह और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और बहुत ही खतरनाक हो गया है हमारा रिलेशन। तो यहाँ पे करणवीर जो है अपने और शिल्पा और विवियन के रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं, जहाँ पे करणवीर के कहने का मतलब ये था कि इन तीनों का रिश्ता ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट जब अविनाश ने यहाँ पे विवियन को नॉमिनेट कर दिया है उसके बाद जो विवियन ने मूव लिया उसके बाद ये रिश्ता और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और साथ में करणवीर यहाँ पे अविनाश को ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि जो भी हुआ है वो तेरे वजह से हुआ है, तो तू एक क्रेडिट क्यों नहीं ले रहा है? ये क्रेडिट तू डिजर्व करता है और तुझे ये क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे बीच में देखने के लिए मिला है वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और यहाँ पे जैसे ही करणवीर ये सब बातें बोलते हैं तो अविनाश यहाँ पे बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि विवियन ने जो आप दोनों को नॉमिनेट किया वो बस मुझे दिखाने के लिए था, बल्कि उनके अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे बुरा दिखाने के लिए या फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए विवियन ने ऐसा किया, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो सब साइड से बैठ के सुन रहे हैं। विवियन बीच में इंटरप्ट करते और वो बोलते हैं कि अच्छा तो ये सब ऑर्गेनिक था या फिर कुछ और था। तो कहीं ना कहीं विवियन को ये सब समझ में आ चुका है कि अविनाश यहाँ पे जो भी दिखाते हैं कि वो उनके फ्रेंड है या फिर जो भी है, बट वो सब दिखावा होता है। विवियन का यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है और अविनाश जिनको वो फ्रेंड मानते थे वही उनके पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो यहाँ पे इनके कन्वर्सेशन के बाद में हमें दिखाया जाता है कि चुम और शिल्पा के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे शिल्पा चुम से बोलती है कि अविनाश की फर्स्ट प्रायोरिटी ईशा है, ईशा की फर्स्ट प्रायोरिटी अविनाश है, बट यहाँ पे विवियन की बात रही तो विवियन तो लास्ट में आता है। विवियन किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, या फिर फ्रेंड फ्रेंड बोलते हैं बट विवियन किसी का फ्रेंड नहीं। आई मीन विवियन फ्रेंड मानता है बट किसी और के बारे में बात करूँ तो कोई उनको फ्रेंड नहीं मानता है। वहीं पे शिल्पा अपनी बात रखती है और वो बोलती है कि जब मैं बोलती थी कि करणवीर और विवियन दोनों मेरे लिए इक्वल है, मैं दोनों को बराबर मानती हूँ, तब घर वाले मुझे दोगला बोलते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। ये सब चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है और कहीं ना कहीं ये सब हर्ट होने के बाद मैं आप समझ चुकी हूँ कि मुझे वापस इन सब चीजों में नहीं पड़ना है और मैंने अपना चूज कर लिया है कि करणवीर के साइड मुझे होके रहना है और मैं इधर ही रहूंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन सब बातों को लेके जो शिल्पा बोलती है वो सब बातें सुन के इतना तो क्लियर हो गया है कि शिल्पा ने यहाँ पे अविनाश के गेम प्लान को एक्सपोज कर दिया है और उन्होंने ये बता दिया है कि अविनाश जो है वो विवियन को फ्रेंड नहीं मानते, बस अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। वहीं पे विवियन जो है उन्होंने सुन ली है करणवीर और अविनाश की कन्वर्सेशन, जहाँ पे उनको भी पता चल चुका है कि ये उनके बीच मतलब पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं और वो उनको अपना दोस्त नहीं मानते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब विवियन के सामने सब एक्सपोज हो चुका है गेम प्लान सबका, तो क्या होगा उनका आगे का समीकरण और कैसे वो घर में गेम खेलेंगे। फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।